भारतीय इतिहास में सल्तनत काल एक युग था। सल्तनत काल में अमीरों का क्या योगदान था, इस पर हम लोग कुछ बात करेंगे। वैसे तो हर युग में अमीरों का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और सल्तनत युग में भी ऐसे ही था। सल्तनत काल में अमीरों को किंग मेकर कहा जाता था। जैसे मोहम्मद गोरी के बाद ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता है कि उसको बनाने में अमीरों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। इसके बाद एक रज़िया सुल्तान एक महिला होकर शासक बनी। हालांकि वो इल्तुतमिश की बेटी थी। हालांकि इल्तुतमिश का कोई बेटा योग्य नहीं था, इसलिए रज़िया सुल्तान शासक बनी। हालांकि इसमें काफ़ी विरोध हुआ, क्योंकि बहुत अमीर भी ये नहीं चाहते थे कि महिला राजा बने। इसके बाद आते हैं आगे। हाँ, कुछ ऐसे शासक थे जिस पर अमीरों का वर्चस्व कायम नहीं था, उसका दबदबा कायम नहीं था। जैसे बलबन था। बलबन किसी अमीरों के दबाव में नहीं आया। एक तो कहा जाता है कि एक ऐसा अमीर था जो अपना पूरा दौलत देने के लिए तैयार था, लेकिन वो केवल बलबन से एक बार मिलना चाहता था, लेकिन बलबन ने मिलने से इनकार कर दिया था। बलबन ने ताज की प्रतिष्ठा को कायम किया। राजत्व जिसे कहा जाता है, अपने व्यक्तित्व को बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावित बनाया। इसके अलावा मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी पर भी अमीरों का कोई प्रभाव नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी तो ऐसा शासक था कि जैसे मार्क्सवाद की तरह वो पूरे समाजवाद को लाना चाहता था। हालांकि इसकी वो पॉलिटिकल कारण था, कहा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसका नियत में ऐसा था। इसके बाद आते हैं मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक भी अमीरों के प्रभाव में नहीं आया ज़्यादा। इसके अलावा बहुत सारे शासक थे जो एक्चुअली होता क्या था कि जो डिक्टेटर जो होते थे, निरंकुश शासकों में अमीरों का कोई प्रभाव कायम नहीं हुआ। इसके अलावा जितने भी शासक हुए उन पर अमीरों का प्रभाव कायम था। अमीर जैसा चाहते थे वैसा वो करवाते थे। फिरोज तुगलक पर अमीरों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। इसके अलावा देखते हैं कि अमीरों को किंग मेकर कहा जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सच। ओके, थैंक यू वेरी मच।